लोगों पे लोग बेटी तलाशते हैं, लड़की मिल जाए तो हम जलेबी खिलाएं, लड़की नहीं मिल रही ढूंढे, कत्ल कराते हो, कहां से मिल जाएगी बेटी? एक ऐसी हम निरीह कहेंगे उसे, जिसके जीवन का फैसला होता है और एक बात भी नहीं कहती है, ऐसी बेटी है। बेटी की शादी हम तय करके आते हैं तो बेटी कहती है हम वहां नहीं जाएंगे, चली जाती है। लेकिन लड़का की आप शादी तय करें, वो कहे पापा अब तुम ही देखो, न तो हमें पैसा मिला न लड़की ठीक है, तुम देखने गए, तुम जानो भाई, हम नहीं जानते, जटम डाल दिया। और उसके जीवन का फैसला होता है, वो कभी आपसे लड़ती नहीं है, आप जहां कर आए वहां चलेगी। और बहुत सी तो ऐसी बढ़िया लड़कियां होती हैं कि ससुराल के कष्ट को मायके में नहीं कहती, अगर उन्हें कोई दिक्कत भी है तो अपने माता पिता से कभी नहीं कहती। ऐसी बेटी है जो अपने कष्ट को नहीं कहती है। ऐसी बेटी को हम क्या कर रहे हैं, अरे लड़की आ गई, लोगों के चेहरा फूल जाते, मुंह लटक जाता है लड़की जब पैदा हो जाती है, तब ऐसा लगता है कि इनके घर में बहुत बड़ा कोई कांड हो गया। बहू अस्पताल गई, लौट आई, जी को तुम्हें फिर पूछती बताओ क्या बताना तुम्हें? ऐसा लगता है कि पत्थर पैदा हो गया, अरे लक्ष्मी पैदा हो गई, सीधी बोलो लक्ष्मी आ गई और खुशियां मनाओ। लड़का हुआ, तवा बजाया, एक 2 मिनट में हम आपको बहुत बढ़िया प्रसंग सुनाए दे रहे, भागवत की कथा है। एक आत्मदेव पंडित जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी, धन धान्य बहुत था, चालाक भी बहुत थे, लेकिन उनकी पत्नी थी, उसका नाम धुंधली था। तो उसका नाम धुंधली था, कैसी थी धुंधली माने धुंधली। तो वो पंडित जी के साथ उसका तालमेल नहीं था और इधर संतान नहीं हुई। आत्मदेव नाम था पंडित जी का, बड़े गिलानी में बड़े परेशानी में रहते थे, इधर उधर चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था। एक दिन पंडित जी ने सोचा अब इस जीवन से बेकार है रहना, चलो कहीं जान देते हैं। तो वो घर से निकल गई चुपचाप। जब वो एक वन में पहुंचे तो उन्हें एक सदपुरुष मिले, उन सदपुरुष ने कहा भाई पंडित जी यहाँ बताओ, बड़े उदास हो, क्या दिक्कत है? पंडित जी बोले महाराज अब क्या जीवन बेकार है हमारा। बोले क्यों? बोले हमारे साथ कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं पुत्र की कामना से निकला हूं, यदि पुत्र का हमें वरदान नहीं मिलेगा, आप सदपुरुष हैं तो हम अपने जीवन को नष्ट कर देंगे। सदपुरुष ने कहा तुम पागल हो, पुत्र प्राप्त करके क्या करोगे? बोले पुत्र से नाम चलता है। वो संत बोले अरे पागल हो तुम, नाम नहीं चलता है, पुत्र तो नाम कटवाता है। कैसे कटवाता है? बोले आज पिता की मौत हुई, कल लेखपाल से पहुंच जाता है, क्या कहता है दाखिल खारिज, पिताजी का नाम हटाओ हमारा नाम चढ़ा दो, तो तुम्हारा तो नाम कटवा रहा, तुम कह रहे हो नाम चलाता है। नाम चलाता कहाँ है? वो लेखपाल के पास अगले दिन पहुंच जाता है, दाखिल खारिज कर दो। दाखिल खारिज का मतलब हमें दाखिल करो, पिताजी को खारिज, नाम हटाओ, तो नाम वो कटवाता है और तुम कह रहे हो कि नाम बेटा चलाता है। इसलिए घर लौट जाओ, पुत्र अच्छा नहीं होता है। मैं बोले नहीं महाराज मैं तो अपनी जान दे दूंगा, बिना पुत्र के मैं नहीं लौटूंगा। वो सदपुरुष थे, उन्होंने कहा चलो ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना और आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। आप नहीं मान रहे हो तो पत्नी का नाम जैसा था वैसा ही उसका काम था। वो शाम हो गए, अपनी पत्नी से कहा ले फल खा लेना, उस संत मिले थे हमें, उन्होंने दिया है, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पत्नी ने हाँ हाँ कर दिया, उनसे फल ले लिया, रख लिया और वो मन में सोची अपने में कि पुत्र प्राप्ति के लिए जब पुत्र होगा तो जब पुत्र पैदा होगा तो दर्द होगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगा और वो बहुत लफड़े हैं, इसलिए हम नहीं खाएंगे। उसने क्या किया, अपनी बहन को बुलाया और वो बहन को दिखाया और ये कहा ये जो फल है ये हमारे
पति महाराज लाए और कहा ये खा लो आप और आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। उसने की तू तो पागल है, मेरे पास एक पुत्र है, वो ले ले और कल ही परसों पैदा हुआ है, कह देना हमारी पुत्र हो गया। वो गरीब थी, बोले उसके बदले हमें तू धन दे देना कुछ। तो उसने की फल क्या कह रहे, बोले फल गाय खिला दे। उसने वो फल गाय को खिला दिया और कुछ दिनों के बाद में उसने अपना ढिढोरा पीट दिया कि हमारी बहन का लड़का मर गया, उसने उसको बुला लो, आप दूध पिलाएं और ये हमारे बच्चा हो गया, हमारे तो दूध निकलता नहीं, ऐसे बेवकूफ बना दिया पंडित जी को, बच्चा पैदा हो गया। तो नहीं दूध तुम्हारे क्यों नहीं उतर रहा, बोले होता है कभी कभी, तो अपनी बहन को बुला लेते हैं, वो पिलाती रहेगी, उसका बच्चा मर गया थोड़े दिन पहले हुआ था। पंडित जी की चलो कोई बात नहीं, उसे हमने धन दे दिया और उसका बच्चा ले लिया। और वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसका नाम क्या हुआ, धुंधकारी। और गाय ने जो फल खाया था, वहां जो पुत्र गाय के कानों जैसा पैदा हुआ, उसका नाम हुआ गोकर्ण। दोनों बढ़ने लगे। जब दोनों बड़े हुए तो जो धुंधकारी था वो नशा करके आता था, साथ वेश्यावृत्ति में फंस गया था और पिताजी को मार लगाने लगा कि लाओ पैसे दो। पिताजी को ख्याल आया कि जो संत मिले थे वो सही कह रहे थे, ऐसी औलाद से तो बिना औलाद का भला था। अब चक्कर में फंस गए पिताजी। अब वो शाम को जब ही आए तभी डंडे मारे, पैसे मांगे, लाओ पैसे दो, शराब पी के आ जाए। एक दिन गोकर्ण से उन्होंने कान मिलाया कि भैया गोकर्ण, वो तो सीधा साधा सत्पुरुष था, यज्ञ भजन हवन करता था। पिताजी ने राय ली, बेटा तुम बताओ क्या करना चाहिए, ये तो बहुत परेशान करता है। उन्होंने कही वो संत सही कह रहे थे, अब वहीं जाओ, वन गमन करो, परमात्मा को याद करो, जाके ऐसी संतान में क्या करोगे। वो घर छोड़ के अपने वन में चले गए। अब वो माँ को परेशान करने लगा, लाइट चली गई, लड़कों से कम नहीं है। तो जब वो आत्मदेव पंडित जी पुत्र से परेशान हो गए तो घर छोड़ के चले गए। माँ कुएं में गिर के मर गई। उन सबका अंत हुआ पुत्र के माध्यम से। तो पुत्र बहुत बड़ी चीज नहीं है। पुत्र क्या है कि अगर अच्छा निकल आए, जैसे कहते श्रवण कुमार, तो सब श्रवण कुमार नहीं होते। अगर निकल आया तो ठीक है, नहीं निकल आया तो फिर कोई कुमार नहीं है। तो वो इतना परेशान कर देता है कि बेटी याद आती है। इसलिए मेरे ये निवेदन है आप सबसे कि अगर अड़ोस पड़ोस में कहीं ऐसा होने जा रहा है तो आप उसे रोकें, अपने घर में तो होने न दें। और बेटियों को बेटे से कम न समझें, कोई उनमें अंतर न समझें और बढ़िया से उन्हें पढ़ाएं लिखाएं ताकि वो लड़कों के बराबर चल सके। दूसरा, परमात्मा के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं है। एक भजन हम आपको सुनाएंगे, उस भजन के माध्यम से आपको परमात्मा ही पता चलेगा कहाँ है। और जो लोग नशे का करते हैं, नशा नहीं करना चाहिए, तो नशा करो तो कैसा करो, नशा करो, हम थोड़ी मना कर रहे हैं न करो, लेकिन नशा कैसा करो। इस भजन में जो आ रहा है, गीत में कुछ पंक्तियां नशे की हैं, वो नशा करो। अगर वो नशा करोगे तो परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे, और ये नशा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तन मन धन तीनों चीजें नष्ट हो जाती हैं नशे से। पानी पिला दे। बोलिए आनंद गंग भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय।
तुझने मेहरबानी कि मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं। परमात्मा हमारे नजदीक बैठा है लेकिन हमें दर्शन नहीं हो पाते। क्यों? कि हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा है काहे का? अज्ञान का। किसी शायर ने लिखा कि मैं और मेरा यार एक ही मकान में रहते हैं परंतु मुलाकात नहीं होती है। मैं और मेरा यार एक ही मकान में रहते हैं परंतु मुलाकात नहीं होती है। मुलाकात होती है जब मैं नहीं होता। अजीब बात कि मैं और मेरा यार एक ही मकान में रहते हैं, मुलाकात नहीं होती है। लेकिन मुलाकात होती है कब? जब मैं नहीं होता। मैं माने अहंकार, ये शरीर, दोनों चीजें इसी में, ऐसी शरीर में विराजमान है। परमात्मा भी इसमें, अहंकार भी इसी में है। इसलिए जब तक मैं माने अहंकार है, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। और जब मैं नहीं है तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। इसलिए कहा कि जब मैं नहीं होता तब परमात्मा का दर्शन हो जाता, तब वो मेरा यार मुझे मिल जाता। इसलिए कहा कि तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं। मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। अब पीने वालों की बात आई। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते। लोग पीते हैं फिर कहाँ मिलते हैं? गली में। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते। हम तो पीते हैं गिर का प्याला, ये गोरी मजरा। मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं। क्या कहा उसने? कि लोग पीते हैं, पी पी के गिरते। और पीते तो हम भी हैं लेकिन हम गिरते नहीं। हम क्या पीते हैं? सत्संग का प्याला। ये अंगूरी मदिरा नहीं है, ये शराब नहीं है। हम सत्संग का प्याला पीते, उसमें भी नशा होता है, सत्संग का भी नशा होता है। नहीं तो चार आदमी के बीच में बैठ के लोग सत्संग सुना रहे, सुन रहे क्यों?
लेकिन होता क्या है कि वो नशा पीते ही आ जाता है। जैसे आपने लड़ाई दो पे आ गया, लेकिन सत्संग का नशा क्या होता है? ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया से डर के, हमको लोग हुआ है इनकी आंखों में पर्दा तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है। वो कह रहा है कि ये नशा पहले चढ़ता नहीं है। काहे का? सत्संग का। सत्संग के नाम से लोग चले जाते हैं। ये नशा पहले चढ़ता नहीं है, और चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है। और लोग जीते हैं दुनिया से डर के। जो शराब पीते हैं वो डरते हैं। घर अब आप ये कहोगे तो आप वृंदावन क्यों जाते हैं लोग? वृंदावन जाना चाहिए, तीर्थ में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? वृंदावन में इसलिए जाना चाहिए, तीर्थों में इसलिए जाना चाहिए कि जिस महान पुरुष ने तपस्या की है वहां पर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। जैसे यहाँ पर यज्ञ होता है हरिद्वार, यहाँ भागवत भी हो चुकी है, सत्संग भी हो रहा है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है क्षेत्र, ये निश्चित है। तो भगवान कृष्ण ने वहां तप किया, पैदा हुए, और वे संत थे, महान पुरुष थे, तो आज दिन तक उनकी एनर्जी उस क्षेत्र में है। तो उस क्षेत्र में अगर हम जाएंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त होगी और हमें सद्बुद्धि प्राप्त होगी, इसलिए वहां जाना चाहिए। मैं ये विरोध नहीं कर रहा कि नहीं वहां जाना चाहिए, यही है सब कुछ, नहीं। अब एक उदाहरण से आप समझ लेंगे, 1 मिनट में आपकी समझ में आ जाएगा कि वो आप जगह, बहुत से लोग कहते हैं परमात्मा तो यहाँ भी है, तो वहां क्यों जाए? वहां इसलिए जाना पड़ेगा कि हवा सर्वत्र व्याप्त है। कोई ऐसी जगह है जहां हवा ना हो? बताओ। लेकिन आप मोटरसाइकिल लेके सड़क पे जा रहे हो और आपकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई, तो हवा तो वहां भी है भाई। आपको हवा के विशेष स्थान पर जाना पड़ेगा जहां पर मोटरसाइकिल की हवा डाली जाती है, मोटरसाइकिल में पंचर लगाया जाता है, आपको वहां तक घसीट के ले जानी ही पड़ेगी। लेकिन हवा तो वहां थी, आपने डाल क्यों नहीं ली? क्योंकि उस हवा का विशेष स्थान वहां है। इसीलिए वृंदावन अन्य तीर्थ में जाना चाहिए, क्योंकि वहां जिस महान पुरुष ने तपस्या की, उसकी तपस्या की पॉजिटिव एनर्जी आज दिन तक मौजूद है, और आप जब उसके सानिध्य में जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसलिए वहां जाना चाहिए। लेकिन आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप हर जगह सिर मत झुकाते फिरो। इतना भी ध्यान रखो कि अगर वहां नहीं पहुंचते हो तो अपने अंदर तो झांक के देखो, जो आपको संकेत करता है कि परमात्मा तो यहाँ विराजमान है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाए, और